हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन फिगर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, देन शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी। ठीक है, हमको दिया हुआ है ये जो एंगल बी है वो छोटा है किससे, एंगल ए से। ठीक है, और एंगल सी जो है वो भी छोटा है किससे, एंगल डी से। ये चीज़ हमको गिवन दिया हुआ है, तो हमको क्या बोलता है शो करने कि ये जो साइड ए डी है वो छोटा होगा ये साइड बी सी से। ठीक है, तो इसी जो गिवन है उसी का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिया हुआ है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ये हम लोगों को गिवन दिया हुआ है। तो एंगल बी के सामने वाला जो साइड होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। एंगल बी के अपोजिट कौन सा साइड है, एओ है, तो हम यहाँ पे एओ लिख सकते हैं। वो एओ छोटा होगा किससे, एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है यानी कि बीओ से। कैसे, क्योंकि लार्जर एंगल के सामने वाला साइड लॉन्गर होता है और शॉर्टर एंगल के सामने वाला साइड स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। तो उसी हिसाब से हम लिखें कि एंगल बी जो छोटा है एंगल ए से, तो एंगल बी के सामने का जो साइड एओ है, ठीक है, और एंगल ए के सामने का साइड जो बीओ है उससे, तो वो बीओ बड़ा होगा किससे, एओ से। यहाँ तक बात समझ में आया। तो ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसका रीज़न होगा साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, ये रीज़न होगा कि ग्रेटर एंगल के सामने वाला साइड हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब इसको तो हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिए। एक और चीज़ हमको गिवन दिया हुआ है कि एंगल सी इज ऑल्सो लेस देन एंगल डी। ठीक है, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, तो एंगल सी के सामने वाला जो साइड होगा वो भी छोटा होगा एंगल डी के सामने वाला साइड से। तो एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, एंगल सी के सामने है मेरा ओ डी, यानी ये वाला साइड है। एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, ओ डी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ डी इज लेस देन। एंगल डी के सामने कौन सा साइड है, एंगल डी के सामने है मेरा ओ सी। एंगल डी के सामने कौन सा साइड है, ओ सी, तो ओ डी इज लेस देन ओ सी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। रीजन हमारा सेम रहेगा जो हम ऊपर रीजन लिखे थे। ठीक है, कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, तो LHS के साथ ऐड होता है। जैसे इक्वेशन में हम लोग ऐड करते थे, किसी भी दो इक्वेशन को जैसे ऐड करते थे उसी तरीके से दो इनइक्वालिटी को भी हम लोग ऐड करेंगे। LHS के साथ, RHS के साथ, तो AO प्लस OD होगा, AO प्लस OD, और लेस देन का साइन हम यूज़ कर रहे हैं तो इधर होगा BO प्लस OC। ठीक है, तो फिगर में हम देखते हैं AO प्लस OD मेरा क्या होगा और BO प्लस OC मेरा क्या होगा। अब जरा फिगर में आते हैं, तो AO प्लस OD मेरा होता है AD और BO प्लस OC मेरा होता है BC। AO प्लस OD मेरा होता है AD और BO प्लस OC होता है मेरा BC। क्या हमको यही चीज़ प्रूफ करना था? ऑफ कोर्स हमको यही चीज़ प्रूफ करना था कि AD जो होगा वो छोटा होगा साइड BC से। ठीक है, यही चीज़ हमको शो करना था, AD इज लेस देन BC, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रूफ्ड AD इज लेस देन BC
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को कहता है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सी फिगर, देन शो दैट एंगल ए इज लेस देन एंगल सी, सॉरी एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में करने वाले हैं। पहला पार्ट में हम लोग करेंगे कि प्रूफ करेंगे हम एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे यानी कि नेक्स्ट पेज में हम लोग करेंगे एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो फर्स्ट हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों को ये कहता है कि ए बी जो है वो इस ए बी सी डी सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए बी जो है वो सबसे छोटा साइड है और सी डी जो है वो सबसे बड़ा साइड है। बस इतना ही चीज़ हम लोगों को गिवन है और हमको प्रूफ करने बोलता है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, यानी एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा होगा और एंगल बी जो है वो एंगल डी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी करना है, तो उसके लिए हमको ए सी को ज्वाइन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ये हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया मेरा ए सी ज्वाइन। अब ए सी ज्वाइन हुआ तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं हम एंगल नंबर 1, इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 2, इसको मान लेते हैं हम एंगल नंबर 3 और इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 4। ठीक है, तो देखिए गिवन हम लोगों को दिया हुआ था ए बी जो है वो सबसे छोटा साइड है। ए बी जब छोटा साइड है तो ए बी बी सी से भी छोटा होगा। ए बी जब छोटा साइड है तो ए बी बी सी से भी छोटा होगा। तो लिख सकते हैं बी सी इज ग्रेटर देन ए बी या फिर ए बी इज लेस देन बी सी, दो तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि ए बी जो है वो सबसे छोटा साइड है तो बी सी से भी वो छोटा होगा। ठीक है, अब देखते हैं ए बी जो है, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 1 है। ठीक है, और बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 4 है। तो ए बी के सामने वाला एंगल जो होगा वो छोटा होगा, क्यों, क्योंकि ए बी सबसे छोटा साइड है। ए बी किससे भी छोटा है, बी सी से भी है, तो इसका मतलब बी सी ए बी से बड़ा होगा। तो ए बी सी के सामने वाला साइड एंगल 4 वो बड़ा होगा किससे, एंगल 1 से। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया। ए बी के सामने एंगल 1 था, बी सी के सामने एंगल 4 था, इसीलिए ए बी छोटा साइड है तो एंगल 1 छोटा होगा, और बी सी ए बी से बड़ा है इसीलिए एंगल 4 बड़ा होगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसका रीजन लिखाएगा एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, सॉरी एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, इसका हम लोग यूज किए, तो इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सी डी, इस ट्राइंगल में सी डी जो है ये हम ट्राइंगल ए बी सी में किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, अब ट्राइंगल एडीसी में हम आते हैं। एडीसी में क्या दिया हुआ है, सीडी जो है वो सबसे बड़ा साइड है क्वाड्रिलेटरल का, तो सीडी जो होगा वो एडी से भी बड़ा होगा। ठीक है ना, सीडी जो होगा वो एडी से भी बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं एडी इज स्मॉलर दैन बीसी, एडी इज स्मॉलर दैन बीसी, क्योंकि बीसी जो सॉरी एडी इज स्मॉलर दैन डीसी, AD इज स्मॉलर दैन DC। तो DC जो है वो मेरा सबसे बड़ा साइड है तो AD से भी वो बड़ा होगा। अब AD के सामने वाला कौन सा एंगल है, AD के सामने मेरा एंगल नंबर 2 फॉर्म कर रहा है। AD के सामने एंगल नंबर 2 है, वो छोटा होगा DC के सामने वाला एंगल 3 से। ठीक है, सेम यही रीजन होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेम यही रीजन इसका भी होगा, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एंगल 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS के साथ ऐड होगा, RHS साइड ऐड होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब फिगर में देखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 करने से हमको क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 करने से हमको मिला एंगल C। क्या मिला, एंगल C इक्वल्स टू नहीं होगा,
लेस देन का साइन होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा लेस देन का साइन चलते आ रहा है। तो ये मिस्टेक होता है अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी आप लोगों के लिए नया टॉपिक है ना, क्योंकि आप लोग बेसिकली सिर्फ इक्वालिटी ही सॉल्व करते आए हैं आज तक, अभी तक एकदम। ये इनइक्वालिटी थोड़ा सा आप लोगों को देखने मिला है, पूरा इनइक्वालिटी हम लोग डिटेल्ड में पढ़ते हैं 11th क्लास में, ठीक है। तो एंगल 4+3 करने से हमको क्या मिल रहा, एंगल ए, ठीक है। तो एंगल सी इज लेस देन एंगल ए, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है ना। ये जो सिंबल है उसका मुंह एंगल ए की तरफ खुला हुआ था, तो एंगल ए इधर लिखे तो सिंबल का मुंह इसी तरफ खोलेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट, जो कि हम प्रूफ कर दिए, तो फर्स्ट हो गया मेरा प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डी होगा, बी कहाँ से आ गया, ठीक है। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जिसको प्रूव करना है वही दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं। एंगल बी और एंगल डी का चर्चा चल रहा है, तो एंगल बी और एंगल डी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा बी डी ज्वाइंट। अब बी डी ज्वाइन हुआ तो कुछ एंगल्स फॉर्म हुए, उस एंगल का नाम लिख देते हैं। 4 तक हम मान चुके, तो इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 5, इसको मान लेते हैं हम एंगल नंबर 6, इसको मान लेते हैं हम एंगल नंबर 7, और इसको मान लेते हैं हम एंगल नंबर 8, ठीक है। अब देखिए फिर वही कंसेप्ट, ए बी जो है वो सबसे छोटा साइड है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी जो है वो सबसे छोटा साइड है। कंस्ट्रक्शन में लिखना है ज्वाइन बी डी, ठीक है। लिख सकते हैं ए बी जो है वह सबसे छोटा है, तो ए बी ए डी से भी छोटा होगा, ठीक है। जब ए बी छोटा है तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल नंबर 7, ठीक है। तो वो भी एंगल नंबर 7 किससे छोटा होगा, ए डी के सामने वाला एंगल, यानी एंगल नंबर 5। जो हम पिछले पेज में रीज़न दिए हैं वही रीज़न यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक उसी तरीके से हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल में, ये था ट्राइंगल मेरा इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी में देखे थे, ये ट्राइंगल बी सी डी में हम देख रहे हैं। बी सी डी में मेरा हम क्या बोल सकते हैं, बी सी जो होगा वो छोटा होगा किससे, डी सी से, क्योंकि डी सी जो है वो सबसे बड़ा साइड है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में, ठीक है। अब बी सी के सामने कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल नंबर 8, और डी सी के सामने कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल 6। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। रीजन सेम रहेगा, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं LHS के साथ। तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 करने से हमको कौन सा एंगल मिलेगा, देख लेते हैं। एंगल 7 प्लस एंगल 8 करने से एंगल डी, हमको यहाँ से क्या मिल रहा, एंगल डी, और एंगल 5 प्लस एंगल 6 करने से हमको मिल रहा एंगल बी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ये इस साइड इसका मुंह खुला हुआ था, तो एंगल बी ही के साइड मुंह खोलेंगे। तो ये था हमारा सेकंड, ये भी हम कर दिए प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का जो 2 क्वेश्चन हम बताएं वो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, फिर से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का हेल्प हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।